रिकॉर्डिंग आप है। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉल स्ट्रक्चर। जो हमने ग्राउंड का देखा वो तो देखा ही, ठीक है। उसके बाद आज पहले हम उस पर थोड़ा सा एक मॉक कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग आज बढ़ेंगे टुवर्ड्स ए टॉपिक मेडे और पेन पेन सिचुएशन। तो उसमें थोड़ा सा डेफिनेशन पोर्शन है एंड वो भी बेसिक कॉल्स के साथ ही मर्ज होके आगे बढ़ता है फॉर द कॉल पर्पस। तो कहने का टोटल ये मतलब हुआ कि जो हम एक स्टैंडर्ड कॉल देखते हैं, ठीक है, उसी में जब हमारे साथ इमरजेंसी सिचुएशन आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, सर्टेन काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी, जब ये सब हम फेस करते हैं तो कैसे उस सिचुएशन को हम प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ एटीसी कि अभी मैं मुश्किल में हूं, बताओ क्या हेल्प कर सकते हो आप, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है एंड आई नीड दिस काइंड ऑफ हेल्प। तो हम लोग वो आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए समवन प्लीज गिव मी वन फ्लाइट प्लान यूजिंग चार्ट नंबर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये पैरामीटर आपके पास अवेलेबल है। गिव मी अ फ्लाइट प्लान यूजिंग चार्ट नंबर 4 टुडे, ठीक है। चार्ट नंबर 4 आप लोग यूज करिए। चार्ट अवेलेबल है, हार्ड कॉपी? नहीं तो कोई बात नहीं, एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल फ्लाइट प्लान दे दीजिए। ऑल द टर्म्स आर अवेलेबल विद यू ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में फ्लाइट प्लान के सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। गिव मी वन हाइपोथेटिकल फ्लाइट प्लान। यस, गो हेड। Yes, anyone? Give me the plan. बताता हूँ। अच्छा तू दे रहा है, दे दे। ओके, अच्छा फॉर्मेट तो दे रही है। एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन कॉल साइन इज विक्टर टैंगो विक्टर रोमी लिमा। Please take Akasa Air 698 this time, ठीक है। Akasa Air 698, okay. Okay. Go ahead. Okay. Flight number Quebec Papa 698. नहीं, Akasa Air 698, क्यूबिक पापा नहीं बोलना है, Akasa Air 698. Okay. Akasa Air 698. Call sign. Aircraft कॉल साइन, यस, identification. चलेगा, कॉल साइन ही बोलते हैं, हाँ। And flight level is 260. Big turbulence medium. Moderate. अरे किसको दे रहा है? आई एम कौन से लिसनिंग टावर से बात कर रहा है? टू मी। नहीं, he is not making a call, he is just giving a अभी plan. हाँ, अभी ये प्लान बना रहा हूँ, ये 1 से लेकर 13 तक का। ओके ओके ओके। Go ahead. डिपार्चर रिटर्न VUM। ठीक है, नहीं, चेन्नई हटाते हैं। VABB विक्टर अल्फा ब्रावो ब्रावो। सिटी का नाम लेना है, ठीक है, मैं लिख लूंगा। अच्छा, मुंबई। मुंबई, मुंबई टू मुंबई टू वडोदरा। ये फंसाया। ठीक है, चलो। अरे कोई नहीं, तभी तो पता चलेगा। क्यूबेक जेड, ठीक है, गो हेड। हाँ, ओके। एंड टाइम इज 0010। फ्लाइट रूल इंस्ट्रूमेंट IFR आई। अराइवल डेस्टिनेशन ओके VAQZ हो गया। टाइप ऑफ फ्लाइट नॉन शेड्यूल।
Alternate airport is Ahmedabad. Okay, so route plan is Whiskey 109. Sorry, Whiskey 10 November. 10 नॉर्थ लास्ट हाँ में रहा नॉर्थ. करे ना NSEW, तो वो हाँ डायरेक्शन हाँ. है नॉर्थ। यस, ओके, Whiskey 10 North ठीक है। and Whiskey 12 North. ठीक है, ओके, होल्ड ऑन। ऑन द चार्ट नंबर 4 यू आर सीइंग, राइट, या चार्ट नंबर 1 पे 4. देखो, एक जो रूट है जिसमें 2-3 नाम कंटिन्यूअस लिखे हुए हैं, उस पे विस्की हाँ 12 नॉर्थ भी लिखा है कहीं ना, लिखा है ना? हाँ. हाँ, तो रूट एक ही होगा, विस्की 12 नॉर्थ, ठीक है, जो कि मुंबई टू ओके बड़ोदरा है। डन। ओके, समझ गया. Whiskey 12 North रूट हो गया एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड ठीक है, एयरक्राफ्ट टाइप Boeing 737 ठीक है। -800. एनी अदर इंफॉर्मेशन? नील. ठीक है, नील। ओके, नाउ विल सी what is the flight plan with us. We are saying we are Akasa Air 6908 on flight level 260, wake turbulence is medium, and we are non-schedule operator from Mumbai to Vadodara. Boeing 737 departure time is 0010 under flight rule IFR. Alternate is Ahmedabad. Route is Whiskey 12 North and all equipment are standard. Any other information? Nil. Done. So this is the flight plan with us. ठीक है? Basis of this, कल हमने बताया था कि how to obtain taxi clearance. So question is in front of you is obtain taxi clearance. Somebody please go ahead with the call if you are interested to make the call. कल हमने बताया था, अगर आपको याद है, please try to make the call. Yes, go ahead, obtain taxi clearance. मैं ट्राई करता हूँ. हम्म, ओके, फ्लाइट्स वो आप डिस्प्ले स्लाइड शो करिए. स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मतलब हो रहा है बट थोड़ा टॉप पे कटा हुआ था जिसमें अच्छा अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन. आपने फ्लाइट प्लान नोट नहीं किया? गॉट इट, नहीं गॉट नहीं, इट। अरे मैं चार्ट में बिजी था तो. चलो हाँ, ठीक है, चलो डन। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं अपने को, राइट? वेक ये बस टर्बुलेंस बोलना हमको है. पता है। हाँ हाँ, गो अहेड। और मैं नॉन शेड्यूल को शेड्यूल कर देता हूँ. चलेगा चलेगा, वैसे भी शेड्यूल बोलना नहीं पड़ता है, शेड्यूल नॉन शेड्यूल बोलना नहीं पड़ता। ओके. गो कोलकाता अहेड। टावर. कोलकाता टावर. कोलकाता क्यों? आपका डिपार्चर एरोड्रोम है मुंबई। ओके. हाँ. हम्म, यस. और टैक्सी का कॉल है ना, तो ये जाएगा ग्राउंड को, टावर को नहीं। डन, गो अहेड। टैक्सी कॉल. ओके. मुंबई ग्राउंड. मुंबई ग्राउंड. आकाशा एयर 6908 ऑन फ्रीक्वेंसी on 121.9. 9R। Okay, 121.9 बोइंग 737
रिपीट विद मी। ये टैक्सी परमिशन है ना? हाँ हाँ, तो अपना सेक्टर पूरा बताएंगे ना। वी आर हैविंग अ शेड्यूल्ड डिपार्चर फ्रॉम एनी एयरपोर्ट। तो टैक्सी परमिशन लेते टाइम हम सेक्टर बताते हैं। पायलट आप देखो जनरली बताएगा, पायलट अपना सेक्टर बताता है कि कहां से कहां तक जा रहा है, डिपार्चर के लिए रेडी है। नाउ ही नीड्स टैक्सी क्लियरेंस। ठीक है, ये सब Okay. जाएगा टैक्सी क्लियरेंस के कॉल में। ठीक है, तो बोइंग इसमें टाइमिंग भी 737। बताना है? नहीं नहीं, डिपार्चर टाइम नहीं, सिर्फ सेक्टर, अपना रेडीनेस और रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शन, दैट्स ऑल। ओके। बोइंग 737 IFR मुंबई टू वडोदरा, ये हो गया अपना सेक्टर प्लान। ठीक है, वेक टर्बुलेंस मीडियम। ठीक है, करंट पोजीशन ऑन स्टैंड 3 एप्रॉन 4, आप लोग नोट डाउन करो। ठीक है, सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। स्टैंड 3 एप्रॉन 4 डन। सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड। पैसेंजर ऑन बोर्ड 120। एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर। ठीक है, एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर। रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस। Akasa Air 698 डन। अब ATC से कॉल बैक आया, Akasa Air 698 मुंबई ग्राउंड, टैक्सी वाया टैक्सी वे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा। होल्ड शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, HS लिखा जाता है। होल्ड शॉर्ट रनवे 29er। चलिए इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलेगा? एयरक्राफ्ट गो हेड। हाँ, इसके रिस्पॉन्स में एयरक्राफ्ट क्या बोलेगा टावर के आंसर के बदले में? एनीवन? विल टैक्सी वाया। ठीक है, कुछ टैक्सी नहीं वे। बोलना है, डायरेक्ट ऐसे ही, मतलब कुछ हाँ प्रेसिशन। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, नहीं नहीं, एक बार हो गया ना will प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नाउ कैजुअल। Okay. विल will टैक्सी वाया taxi टैक्सी via वे। Alpha Charlie Delta हाँ, will hold short runway 29er वेरी गुड, Akasha Air 689 ठीक है। 698 विल होल्ड शॉर्ट रनवे 29er Akasa Air 698 6 डन। दिस इज द स्टैंडर्ड कॉल। So these are the standard format. I hope कि everyone shall note it down. अगर आप नोट नहीं करोगे ना अपना बुक में, then trust me, अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं हो और आपने आंसर को नोट भी नहीं किया, तो आपको ये वाला कॉल स्ट्रक्चर याद नहीं होगा। ठीक है, आई नेवर डाउट एनीवन्स कैपेबिलिटी, बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट मीडियोकर। अगर आप इसके आंसर फॉर्मेट को नोट डाउन नहीं करोगे तो आपसे आंसर नहीं बनेगा बाद में, पक्का भूलोगे 100%। ठीक है, नो ये गारंटी कि आप सही सही कॉल ले पाओ। गो अहेड, बताओ बताओ। ये जो कृष्णा कॉल बनाया था इस पे मैं भी अपने नोटबुक में बना रहा था, बट मैंने यस, इस पे थोड़ा सा अप एंड डाउन किया, इसको देखिएगा। हाँ गो मुंबई अहेड बताइए। मुंबई ग्राउंड आकाशा एयर 689 on 698 698 on 123.5 Boeing 737 with turbulence median IFR Mumbai to Valodra. Security गो अहेड बोलते जाओ, मैं लिख लूंगा। सिक्योरिटी चेक का क्या है सर वो? कंप्लीटेड, सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड। Security check completed. Passenger on board 20 aircraft ready for departure. Current position apron 1 bay number 6. Request for taxi instruction. ठीक है, इट वाज अ गुड कॉल, ठीक था। बस करंट पोजीशन जैसा कल मैंने बताया था आपने एग्जैक्टली वही लिखा, ठीक है चलेगा।
Okay. इट्स गुड वन। कल मैंने बताया था ना कि जैसे ऑर्डर नहीं है, आपने करंट पोजीशन लास्ट में लिखा, मैंने अभी पहले लिखा, ये मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको वेरिएंस दिखाऊं कि कैसे अलग अलग टाइप के आंसर अवेलेबल है। सी, वहां पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे टीचर हैं, इतने सारे पायलट के द्वारा ट्रेन किए हुए स्टूडेंट हैं, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट और सबका अलग अलग स्टाइल है। ठीक है, हर एक स्टाइल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको एक लाइन लिख दिया वही एक्सेप्टेबल है, नो। आप अगर उसमें वेरिएशन करते हो, अगर वो वेरिएशन ठीक है तो वो एक्सेप्टेबल है, सीधी सी बात। ठीक है, जरूर सारे तो मेरे से पढ़ के नहीं जाते कि जैसा मैं लिखूंगा वैसा ही बोलेंगे। सब लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं और अपने अपने स्टाइल में आंसर करते हैं। मीनिंग सेम आना चाहिए, किसी भी टाइप से आंसर करिए। डन। So this was the standard call for taxi request. Now we are going to see one topic that is known as emergency situation. ठीक है, something is known as urgency and something is known as emergency. अच्छा, अब इमरजेंसी जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो हम अगर जनरली भी उसको इंटरप्रिटेट करें तो उससे हमको एक मीनिंग निकल के आती है कि समथिंग इज एबनॉर्मल। कुछ ऐसा हो गया जिसको किसी ने सोच के नहीं रखा था कि ऐसा होगा, बट वो हो गया। एंड वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी, राइट। तो अब आती है कंडीशन इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब समथिंग इज नॉट लुकिंग गुड, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस टाइप से। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो, एक टॉपिक का नाम है इमरजेंसी सिचुएशन, मीन्स समथिंग इज एबनॉर्मल। अब इमरजेंसी सिचुएशन के दो पार्ट कौन कौन से, एक है डिस्ट्रेस और दूसरा है अर्जेंसी। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के दो पार्ट, समथिंग इज नोन एज डिस्ट्रेस एंड समथिंग इज नोन एज अर्जेंसी। नाउ डिस्ट्रेस सिचुएशन का मतलब है एनी सिचुएशन और कंडीशन, ठीक है, दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, उसको तुरंत हेल्प चाहिए, एंड दैट में, ठीक है, दैट में अफेक्ट द एयरक्राफ्ट सेफ्टी और पैसेंजर सेफ्टी। एग्जाम्पल के लिए आपके इंजन में आग लग गया या आपके केबिन में फायर हो गया, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको तुरंत मदद चाहिए, नहीं तो वो आपके एयरक्राफ्ट के सेफ्टी को और उसमें बैठे हुए किसी पैसेंजर के सेफ्टी को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सिचुएशन, यानी खतरा सामने है, आपको क्लियर नजर आ रहा है, डिस्ट्रेस सिचुएशन। डिस्ट्रेस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेडे। ठीक है, तो मेडे 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 3 बार बोला जाता है। लिख सकते हो आप इसी तरह से जैसा मैंने लिखा, इंटू 3, लेकिन बोलना है 3 बार, और वो भी एक रिदम में। ठीक है, एक रिदम को फॉलो किया जाता है, मेडे मेडे मेडे। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत तेज बोलते हैं मेडे मेडे मेडे, नहीं, रिदम शुड बी देयर ताकि अटेंशन आए सबको कि समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग। मेडे मेडे मेडे। ठीक है, तो डिस्ट्रेस सिचुएशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मेडे 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 3 बार। नेक्स्ट वन इज अर्जेंसी सिचुएशन। अर्जेंसी सिचुएशन मीन्स एनी सिचुएशन और कंडीशन विच में पोटेंशियली इफेक्ट का मतलब होता है कि वो अभी आपके लिए खतरा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहा ना तो आपके लिए वो खतरा है, बाद में चल के वो आपके लिए खतरा हो सकता है। विच में पोटेंशियली इफेक्ट द सेफ्टी ऑफ योर एयरक्राफ्ट, या आपके पैसेंजर्स को, या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट या दूसरे पैसेंजर को, या फिर किसी और दूसरे व्हीकल या किसी और दूसरे एयरक्राफ्ट को। विच मे नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएट असिस्टेंस, उनको हो सकता है कि अगर आप तुरंत मदद नहीं भी पहुंचाओ तो भी कुछ बहुत बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन वो बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपके एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल लीक होना कोई बहुत भारी चीज हो गई, लीक हो सकता है, लीक हुआ, थोड़ा सा ग्राउंड पे स्पिल होगा, आप उस पर सॉडस्ट डालो, क्लियर। लेकिन कंटिन्यूअस फ्यूल लीक हो ही रहा है, दिन भर फ्यूल लीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर कहीं से भी फायर की एक चिंगारी पहुंची, सो दैट में कैच फायर। ठीक है, आप एप्रोन पे खड़े हो, कहीं पास के जंगल में आग लग गया, कोई बात नहीं, आग लगना नॉर्मल है, बुझा देगा कोई।
लेकिन वो आग आपके तरफ बढ़ रहा है, वो लग रहा है कि आपके एयरक्राफ्ट को रीच कर जाएगा। प्रॉब्लम है, रनवे पे दिखा कि फ्लॉक ऑफ बर्ड का झुंड है रनवे पे, कोई बात नहीं, कॉल करेंगे आराम से एटीसी को, उसको भगा देगा। लेकिन अचानक से वही झुंड का झुंड बर्ड आपके विंडशील्ड के पास आ गया, ये प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, वो आपके एयरक्राफ्ट को हैजार्ड में प्रॉब्लम कर सकता है। आप रनवे पे लाइन अप हुए, सामने मौसम अचानक से खराब हो गया, बहुत तेज हवा बह रही है, तो ये सब कंडीशन आपके एयरक्राफ्ट को सेफ्टी के इफेक्ट करेगा। तुरंत नहीं करे, कुछ ना कुछ देर बाद करेगा। या फिर सिर्फ आप ही के एयरक्राफ्ट सेफ्टी नहीं, किसी बगल वाले एयरक्राफ्ट के सेफ्टी को भी इफेक्ट करे, उसको भी रिपोर्ट किया जाता है अंडर द अर्जेंसी। आपका एयरक्राफ्ट सेफ है 100%, कोई बगल वाला एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है। तो एक डायलॉग हमने कभी सुना था ना कि किसका डायलॉग था, कुछ एक शायर थे राहत इंदौरी, कि लगेंगे आग तो आएंगे लाखों घर जद में। ठीक है, यहाँ पे हमारा अकेला मकान थोड़ी है, लाइक दैट। उस एप्रोन पे सिर्फ आपका एयरक्राफ्ट थोड़ी है, देयर आर मल्टीपल एयरक्राफ्ट। तो कोई भी एक एयरक्राफ्ट गलती करेगा, उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ सकती है। तो आप किसी स्टैंड पे खड़े हो, किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, उसमें फायर होगा, आपको भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो या तो आपका एयरक्राफ्ट या आसपास के एयरक्राफ्ट, या तो आपके पैसेंजर या कोई दूसरा पैसेंजर, या फिर कोई दूसरा व्हीकल। सपोज आप टैक्सी कर रहे थे, किसी टो व्हीकल के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, अर्जेंसी, कोई दूसरा व्हीकल ग्राउंड वाला घूम रहा था, अचानक से आपको आके हिट कर दिया, कोई जीएससी उड़ता हुआ आया, आपके एयरक्राफ्ट में आके हिट कर गया। तो अब देखो, इसमें इमीडिएट असिस्टेंस की जरूरत क्या है? ठोकर लग गई, कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा बाद में क्या रिपेयर होगा नहीं होगा। तो हो सकता है उसको तुरंत मदद नहीं चाहिए, लेकिन उसको मदद चाहिए, और वो अभी नहीं तो बाद में जरूर जाके आपको परेशान करेगा। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग अर्जेंसी सिचुएशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैन 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 पैन। इसको भी 3 बार बोला जाता है, लिख सकते हो आप इंटू 3 करके, पैन 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 पैन। आई होप दीज 2 definitions आर क्लियर टू ऑल। अगर कोई सिचुएशन आपको डायरेक्ट इफेक्ट करे और उसको तुरंत मदद की जरूरत है, मेडे मेडे मेडे। कुल मिला के जब मेडे सिचुएशन पायलट एनालाइज करता है, तो वो कहना चाह रहा है कि भैया अब हमारा कंट्रोल नहीं रहा एयरक्राफ्ट के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर हम अपना कंट्रोल खो चुके हैं, जो होगा राम भरोसे, मदद दो नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सेकेंड में, एयरक्राफ्ट का पायलट इज हैविंग सर्टेन विजिबिलिटी, सर्टेन विजन, कि चलो इसको तो संभाल लेंगे, वो कोशिश कर सकता है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। तो आप अगर उसको तुरंत मदद नहीं भी दोगे, तो वो कुछ ना कुछ करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो सिचुएशन बिगड़ता चला गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैन पैन कंडीशन। डन, समझ में आए सबको डेफिनेशन? यस, नो, एनीथिंग? क्लियर। एवरीवन? ठीक है, नाउ ये तो हमने देखा डेफिनेशन कि मेडे और पैन पैन कंडीशन है क्या। नाउ विल लुक एट द सम ऑफ द एग्जांपल्स। ये जो आपने बता दिया पैन पैन मेडे, 2-4 एग्जांपल देके समझना है कि कौन कौन से कंडीशन मेडे में आते हैं और कौन कौन से कंडीशन पैन पैन में आते हैं। ठीक है, नाउ द एग्जांपल्स ऑन पैन पैन एंड मेडे आपको जनरली किसी भी बुक या किसी भी गाइडेंस मटेरियल में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड इफ आई हैव हर्ड राइटली, कुछ कुछ इंस्ट्रक्टर भी, कुछ कुछ टीचर भी आपको पैन पैन और मेडे कंडीशन के क्लियर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन पैन पैन हो सकता है, कौन कौन सा कंडीशन मेडे हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। कभी कभी मेडे और पैन पैन में एक थोड़ा सा मार्जिन रहता है, एकदम लाइट थिन लाइन रहेगी। चाहो तो आप किसी भी कंडीशन को पैन पैन में भी कॉल दे दो, मेडे में भी दे दो, डिपेंड कि पायलट अपने खतरा को कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। कुछ लोग होता है कि आप उसको 2-3 थप्पड़ मार दो, वो सह लेगा, या फिर कोई आया
किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, तो उठेगा, धूल मिट्टी झाड़ के खड़ा हो जाएगा कि आई एम रेडी नाउ। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा चोट लग गया तो दिन भर बैठ के रोएंगे। सिमिलरली, अगर आप मजबूत हो, अगर आपको लगता है कि यस देख लिया जाएगा, तो आप पेन पेन कॉल दे दो, चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको रोने धोने वाले हो कि अरे यार प्रॉब्लम हो गई, तुरंत मदद चाहिए, बताओ क्या करना है, तो मेडे होता है ना। कई बार आपका हाथ कट गया तो कोई बात नहीं, आप जाते हो आराम से पानी से हाथ धोते हो, बैंडेड कर लेते हो। किसी का हाथ कटा तो चिल्लाने लगा, अरे हाथ कट गया, खून बह रहा है, कोई मदद करो मदद करो। सिमिलरली, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, ज्यादा टेंशन हो रही, मेडे, लग रहा है कि संभाल लोगे, पेन पेन। ठीक है, तो एक थिन मार्जिन होती है, इसलिए कोई भी आपको जनरली क्लियर लिस्ट देने से बचता है। हाउएवर, दैट इज नोन एज ग्रे एरिया। ठीक है, आप लोगों ने भी कई बार ये वर्डिंग सुना होगा कि बोला जाता है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का क्या मतलब होता है? ये जो कलर है ग्रे, इसका सबसे बड़ा बैकलैश यही है कि ये ना तो ब्लैक रह पाया, ना ही व्हाइट रह पाया, इसलिए इसको ग्रे बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब, ब्लैक का जनरली मतलब होता है नो, और व्हाइट का मतलब होता है यस, कि इस पे किसी की सहमति बन नहीं पाई अच्छे से। ना तो इसका क्लियर कट यस आंसर है, ना तो इसका क्लियर कट नो आंसर है, ऐसा धुकमुक में है कि जो भी कर देंगे चल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे एरिया। ठीक है, आप लोग कई बार मेंटेनेंस में सुनते होंगे कि इंजीनियर्स बोलते हैं कि ये वाला ग्रे एरिया है, कि काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डाउटफुल रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे एरिया। ना तो क्लियर कट व्हाइट हो पाया, ना ही क्लियर कट ब्लैक हो पाया, ग्रे रह गया, बीच में अटक गया। सो urgency situation and distress situations are having some example of gray area, but here I had tried to give listing of some clear cut examples. ठीक है, आप अगर इस क्लासिफिकेशन पे आंसर करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जो जो एरिया ग्रे हो सकता है, जिस जिस कंडीशन को हम मेडे और पेन पेन दोनों में फेरबदल करके दे सकते हैं, ये मैं आपको हिंट दूंगा कि इस कंडीशन को आप चाहो तो पेन पेन भी दे दो, चाहो तो मेडे भी दे दो, दोनों चलेगा। ठीक है, बट चाहे आप पेन पेन दो या चाहे आप मेडे दो, आपके कॉल में ऐसा कुछ सबूत दिखना चाहिए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिखना चाहिए जिससे एटीसी को लगे कि नहीं भाई सच में प्रॉब्लम है। मान लो कि आपको चोट लगी, आप चुपचाप खड़े हो गए, भले अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हो, तो आप अगर चुप रहेगे तो कोई नहीं समझेगा कि चोट लगा है। लेकिन आपको थोड़ा सा ही चोट लगा, आपने रोना धोना शुरू कर दिया, तो सबको लगेगा अरे बाप क्या हो गया। तो आपको वो रोना धोना करके दिखाना है अपने आंसर में। ठीक है तभी आप अपने मेडे को प्रूव कर सकते हो। मेडे कॉल क्यों दिया भाई? भाई टेंशन हो रही थी, क्या पता क्या हो जाए, हमको लगा कि प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, हमने मेडे दिया, तो ईटीसी बोलेगा ओके। हाउएवर, जितने भी मेडे कॉल दिए जाते हैं, हर कॉल का एनालाइज होता है। ठीक है, वो कौन सा एक एयरक्राफ्ट का ब्यूरो है, AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये आपसे सवाल पूछेगा कि क्यों दिए थे मेडे कॉल, तो बोलो प्रॉब्लम थी। एटीसी नहीं बोलेगा, एटीसी तो कॉल एक्सेप्ट करेगा, वो चुपके से बता देगा AIB को कि किसी ने मेडे दिया, बुलाओ तो जरा क्यों दिया है, क्या प्रॉब्लम आ गई उसको। डन। नाउ अब आती है बात एग्जाम्पल्स के। सबसे बड़ा एग्जाम्पल फॉर मेडे, अगर आपको फायर दिखा, फायर वर्ड आपके एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कहीं भी अगर आपको फायर दिखा, इंजन में, केबिन में, कॉकपिट में, लैंडिंग गियर एरिया, व्हील में, कहीं भी फायर दिखा आपको अपने एयरक्राफ्ट में, या फिर आपका इंजन स्टॉल हो गया, आपका इंजन सर्ज हो गया, और आपके पास एक ही इंजन का एयरक्राफ्ट है, मेडे आंख बंद करके। ठीक है, ट्विन इंजन के केस में एक इंजन फेलियर हो गया, पेन पेन। हालांकि एक भी किसी इंजन के फेलियर में आप चाहो तो मेडे और पेन पेन दे सकते हो। ठीक है, चाहे एक इंजन फेल हो गया तो आप उसको पेन पेन से कॉल दो कि चलो एक इंजन हमारा संभाल लेगा। हाउएवर, इफ यू वांट, द सेम कॉल कैन बी गिवन एज मेडे कि फेल हो गया भाई, हम नहीं जानते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इंजन फेल, इंजन फायर, इंजन सर्ज, मेडे।
नेक्स्ट, बॉम्ब थ्रेट इन एयर, मेडे, कुछ नहीं कर सकते आप, ऊपर बम है तो फटेगा ही, ऐसा नहीं गेट खोल के बाहर फेंक देंगे, गेट ओपन करोगे आपका एयरक्राफ्ट डूब जाएगा, तो बम ही फट के मर जाओ, कहीं कैसे न कैसे तो मरना ही है। तो बॉम्ब थ्रेट इन एयर, मेडे, कुछ नहीं कर सकते। बॉम्ब थ्रेट ऑन ग्राउंड, पैन पैन, क्यों, आपको हेल्प मिल सकती है बॉम्ब स्क्वाड की, चुपके से सारे पैसेंजर को भगा दो, आप भी उतर के कट लो, ठीक है, एयरक्राफ्ट बीच में ब्लास्ट कर जाए, क्या दिक्कत है, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। या फिर बॉम्ब स्क्वाड आएगी, बॉम्ब को अगर न्यूट्रलाइज कर पाई, पैसा भी बच गया, बम भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो बॉम्ब थ्रेट ऑन ग्राउंड, टैक्सीवे, रनवे, पार्किंग, पैन पैन। इंटरसेप्टेड बाय ए फाइटर जेट, इंटरसेप्टेड मतलब अरेस्ट, आपको हवा में ही अरेस्ट कर लिया गया कि भैया किधर, इधर किधर चल दिए, प्रोहिबिटेड एरिया में एंटर कर गए, इंटरसेप्ट कर लेगा कोई कि जल्दी यहां से निकलो नहीं तो मिसाइल मार दूंगा, मेड, ठीक है। साइटेड अ सिंकिंग शिप, आप ओवर द सी फ्लाई कर रहे हो, आपने देखा कि कोई दूसरा शिप जो है वो डूब रहा है, तो पैन पैन। पैन पैन के साथ एक चीज हमेशा याद रखना कि पैन पैन हमेशा आपका खुद का प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं करता है, अगर कोई दूसरा भी प्रॉब्लम में है तो उसको भी हम पैन पैन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिक फेलियर, मेड, पार्शियल हाइड्रोलिक फेलियर या हाइड्रोलिक प्रेशर लो, या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर को यूज करते हुए अगर आपके फ्लाइट कंट्रोल्स हैं हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, तो अगर फ्लाइट कंट्रोल स्लगिश है या आपके एयरक्राफ्ट में मल्टीपल हाइड्रोलिक सिस्टम है, सिंगल हाइड्रोलिक सिस्टम फेल, पैन पैन, पूरा का पूरा फेल, मेड है। आप क्रैश कर रहे हो, मेड है, कोई दूसरा क्रैश कर रहा है, पैन पैन। क्रैश का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि जान का लॉस हो गया, कोई भी अनकंट्रोल्ड लैंडिंग क्रैश कहलाती है। तो पूरा सही सलामत भी लैंडिंग हो जाए, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो उसको क्रैश बोलते हैं। तो अगर आप क्रैश कर रहे हो आप मेडे कॉल दोगे, कोई दूसरा क्रैश हो रहा है उसको देखते हुए आप पैन पैन कॉल दे सकते हो कि देखो वो क्रैश हो रहा था, ठीक है। गॉट बर्ड हिट, कोई बात नहीं, आपको कोई पत्थर से खींच के मार दिया, आप धूल मिट्टी झाड़ के चल दिए, कोई बात नहीं, बर्ड हिट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बर्ड हिट के बाद अगर आपका कंट्रोल अफेक्टेड हुआ, विंडशील्ड क्रैक हो गया, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया, तो वो जाएगा मेडे, ठीक है। आपने देखा कि कोई दूसरा एयरक्राफ्ट किसी व्हीकल को ठोक दिया, कोई व्हीकल किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को ठोक दिया ग्राउंड पे, कोई पर्सन किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया, किसी एयरक्राफ्ट के नीचे आ गया, किसी ऑयल टैंकर से ऑयल लीक हो रहा है, किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, पैन पैन, ठीक है, पैन पैन, कि दूसरा कोई प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है लेकिन वो हमको भी इफेक्ट कर सकता है, पैन पैन। सी अ सीरीज ऑफ रेड एंड ग्रीन फ्लेयर्स, आप अगर प्रोहिबिटेड एरिया में एंटर करोगे तो आपको फ्लेयर्स दिखाए जाएंगे रेड एंड ग्रीन कलर के, मेडे। बट अगर आप कोई हेल्प मांग रहा है, ठीक है, तो रेड कलर का फ्लेयर, अगर आप लोगों ने वो गेम खेला होगा पबजी जो आया था, तो जब आप हेल्प मांगते हो कि मेरी गोली बंदूक खत्म हो गई है, तो आप फ्लेयर चलाते हो ऊपर हवा में, तो एयरक्राफ्ट आता है कुछ एयर ड्रॉप करके जाता है। सिमिलरली अगर कोई हेल्प मांगता है ना तो वो फ्लेयर छोड़ता है ऊपर, जंगल में फंस गए, समुद्र में फंस गए, हेल्प मांग रहा है कोई, रेड फ्लेयर्स, तो पैन पैन। आपके एयरक्राफ्ट का फ्यूल इंडिकेशन कम है और एयरक्राफ्ट लॉस्ट मतलब नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया, मेड है, एक तो फ्यूल का पता नहीं कितने देर उड़ूंगा, ऊपर से नेविगेशन भी खराब हो गया, मेड है, तुरंत हेल्प चाहिए। नॉर्मली फ्यूल इंडिकेशन लो हो गया, पैन पैन, कि 10 मिनट और उड़ सकते हैं, आसपास के एयरपोर्ट पे लैंड करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रैपिड डिक्रीज इन केबिन प्रेशर, सडन केबिन प्रेशर डिक्रीज हो गया, मेड है। स्लो डिक्रीज इन केबिन प्रेशर, पैन पैन, कि कोई बात नहीं, आराम से मल्टीट्यूड लूज करके कंट्रोल्ड अल्टीट्यूड पे आ जाएंगे, देख लेंगे फिर बाद में। स्लो डिक्रीज, पैन पैन, रैपिड डिक्रीज, मेड है। प्राइमरी कंट्रोल सरफेस फेल, एलिवेटर, एलिरोन, रडर, ये तीनों फेल हो गया, मेड है, उड़ेगा कैसे, यही तीनों तो चाहिए मेन। सेकेंडरी कंट्रोल सरफेसेस फेल या स्टक, फ्लैप स्टक हो गया, स्पॉइलर स्टक हो गया, ट्रिम ऑपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, पैन पैन। Sighted any aircraft switching on their landing lights over runway,
और आप रनवे के पास हो तो हो जाएगा मे डे। ये कंडीशन मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको एयर ट्रैफिक सर्किट पढ़ाऊंगा। आप जब रनवे होल्ड शॉर्ट करते हो और उस टाइम पे रनवे पे किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी है तो एक पोटेंशियल रहता है वो एयरक्राफ्ट भटक के आपको ना आके हिट कर दे, तो इसीलिए मेड है। रनवे के आसपास किसी भी टाइप का न्यूसेंस मेड है, ठीक है। कोई दूसरा एयरक्राफ्ट बेस लेग, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि थोड़ा दूर है बट वो प्रॉब्लम में है, तो पेन पेन। एयरक्राफ्ट इंटर्स प्रोहिबिटेड एरिया, सेम लाइक आपको फ्लेयर मिले, प्रोहिबिटेड एरिया में एंटर किए, मेड है। ऑटोमेटिक अल्टीट्यूड कंट्रोल फेल, मतलब ऑटो पायलट फेल हो गया, पेन पेन। या फिर आप हवा में जितने भी टाइप का डेविएशन करते हो, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, क्लाइंब करना है, डिसेंड करना है, हर एक डेविएशन एटीसी से अप्रूव्ड होता है और पूछ पूछ के आप मैन्यूवर करोगे इन द एयर। लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको खुद से डेविएट करना पड़ा तो पेन पेन सिचुएशन बोल के आप डेविएट करोगे कि भैया मैं अपने मर्जी से डेविएट नहीं कर रहा हूं, प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि एटीसी फोन नहीं उठा रहा है और मुझे मजबूरी में डेविएट करना पड़ रहा है, तो पेन पेन। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो अब गलती से किसी को हिट भी कर दो तो क्राइम नहीं है। गाड़ी का ब्रेक फेल है, क्या करूं, ब्रेक मार ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इधर धक्का मार के रोका, अगर किसी की जान नहीं गई दैट इज नॉट अ क्राइम, ठीक है, लाइक दैट ओनली। एयरक्राफ्ट स्पिन और स्वंग ऑन द रनवे, रनवे पे घूम गया, स्लिप हो गया, स्किड हो गया, मेड है, क्योंकि उसको क्रैश माना जाएगा। एक्सपीरियंसिंग टर्बुलेंस, बहुत ज्यादा एयर टर्बुलेंस कर रहा है और उसके कारण से आप अपना अल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, डाउन ड्राफ्ट हो रहा है, बार बार आपका एयरक्राफ्ट नीचे आ जा रहा है, पेन पेन। फायर अलार्म, ठीक है, किसी भी टाइप का, भले वो फॉल्स अलार्म हो, फायर अलार्म कॉकपिट केबिन इंजन किधर भी फायर अलार्म आया, मेडे, नो रिस्क। आपके एयरक्राफ्ट का ब्रेक्स हॉट हो गया, ब्रेक हीटअप हो गया, और जब आप टैक्सी कर रहे थे या फिर जब आप टेक ऑफ या लैंडिंग रन अप कर रहे थे उस टाइम पे आपको लैंडिंग या टेक ऑफ एबॉर्ट करना पड़ा किसी भी रीजन से, पेन पेन, ठीक है। आपने सपोज टेक ऑफ रन स्टार्ट किया, अचानक से आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप टेक ऑफ नहीं करोगे, टेक ऑफ एबॉर्ट करके रिटर्न आ जाओगे, पेन पेन। लैंडिंग करने गए, पता चला रनवे ओवरशूट कर जाऊंगा, लैंड नहीं कर पाऊंगा, तो एयरक्राफ्ट को आधे रनवे से ही उठा लिया, पेन पेन। हाउएवर दिस सिचुएशन कैन ऑल्सो गो विथ मे डे, तो इसको आप मे डे से भी कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया या किसी भी टाइप का अनलॉफुल एक्टिविटी हो गई, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, मे डे, हाईजैक माना जाएगा उसको। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज देखा होगा ना कि कोई पैसेंजर ने इंडिगो के पायलट को पीट दिया, उस पर हाईजैक का चार्ज लगा, पायलट के साथ बदतमीजी, मे डे, ठीक है। लॉस्ट अल्टीमीटर रिडेंडेंसी या आरवीएसएम, अगर आपका एयरक्राफ्ट आरवीएसएम अप्रूव्ड है और आप आरवीएसएम फ्लाइंग जोन में फ्लाई कर रहे हो, मतलब 29,000 फीट से लेके 41,000 फीट के बीच में फ्लाई कर रहे हो, अचानक से कोई कंपोनेंट फेलियर हो गया तो पेन पेन, ठीक है। को पायलट बेहोश हो गया या कोई क्रू बेहोश हो गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो अगर को पायलट बेहोश है तो मे डे, कोई दूसरा पैसेंजर बेहोश हो गया, क्रू बेहोश हो गया, तो पेन पेन। बोलोगे ऐसा क्यों? ट्विन पायलट अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट होते हैं इंडिया में, अगर वो एरोप्लेन है तो अगर आपका को पायलट बेहोश हो गया तो वो मे डे जाएगा, क्योंकि इट टेक्स टू टू ऑपरेट, मतलब जहाज उड़ाने के लिए दो लोग चाहिए, अकेला नहीं उड़ा सकता, तो अगर दूसरा बेहोश हो गया, मे डे, नो मर्सी, मे डे, तुरंत लैंड करना है। अगेन ट्रांसपोंडर फेल हो गया या कोई कंपोनेंट फेल हो गया जो कि आपको आरवीएसएम में प्रॉब्लम करेगा, पेन पेन। एयरक्राफ्ट अंडरशूट और ओवरशूट रनवे, मे डे, पहले उतर गए या ओवरशूट कर गए, मे डे। अल्टीट्यूड अलर्टिंग डिवाइस नॉट वर्किंग, ऑटो पायलट फेल, पेन पेन। पैसेंजर फोर्स एंटरिंग टू कॉकपिट या एंटरिंग एनी डोर, जबरदस्ती पैसेंजर डोर ओपन करना चाह रहा है या कॉकपिट में एंटर करना चाह रहा है, मे डे, नो इंटरफेरेंस विद द फ्लाइट, क्या पता वो आके इंजन ही बंद कर दे तो जहाज लेके डूबेगा, इसीलिए पैसेंजर्स वाले एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट का डोर बंद हो जाता है, कॉकपिट का।
वो एंटर नहीं कर सकता, लेकिन बदतमीजी कर रहा है, क्रू के साथ मारपीट कर रहा है, एंट्री करना चाह रहा है डोर में, मेडे। पैसेंजर intoxicated in the air, passenger abusive, passenger disoriented, violent, trying to open any door, trying to open any door, doing बदतमीजी, गाली दे रहा है, बदमाशी कर रहा है, पैन पैन कर दिया, मेडे। पैसेंजर ऑलरेडी एनी ओपन डोर, मेडे। इमरजेंसी डोर या किसी भी टाइप का डोर, मेडे। कोशिश कर रहा है, आपने देख लिया, आप उसको रोक रहे हो, पैन पैन के साथ, ठीक है। पैसेंजर लॉक्ड हिमसेल्फ इन द लेबोरेटरी और मिसबिहेविंग, या किसी भी टाइप का आपस में झगड़ गए सब लोग, ठीक है, या बैरिकेटिंग क्रॉस कर रहे हैं, या बाथरूम में खुद को लॉक कर लिया, पैन पैन। आप बोलोगे ये कैसा मजाक है, बाथरूम में लॉक करने का क्या मतलब है? होता है, कुछ कुछ लोगों की फैंटेसी ऐसी होती है कि वो अजीबोगरीब बिहेव करते हैं, आप नहीं समझ पाओगे। अगर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, पैन पैन। एक मूवी या वेब सीरीज था along with the actor अर्जुन रामपाल, उसकी फैंटेसी ये थी कि वो पायलट था, उसका ऐसा सपना था कि जब वो मरे तो जहाज उड़ाते हुए मरे। तो इंडिया में तो सुसाइड भी क्राइम है, तो इस टाइप के लोगों की ख्वाहिश होती है, क्या पता कुछ भी कर ले, बाथरूम में लॉक करके मरना चाहे, तो वो कहलाएगा पैन पैन में, कि जबरदस्ती घुस गया, बाहर ही नहीं निकल रहा है। हाँ, एक अलग चीज है कि वो बाथरूम में टाइम ले रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो ऑन द कॉल पता चल जाता है कि वो टाइम ले रहा है फॉर द टॉयलेट, और वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस में इन्वॉल्व है। 2 घंटे का फ्लाइट है, टेक ऑफ के टाइम पे बाथरूम में एंटर किए और लैंडिंग के टाइम तक बाहर ही नहीं निकले, तब तो बोलेगा भाई प्रॉब्लम है, देखो क्यों दरवाजा बंद कर लिया। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ले लो, चलेगा। 2-2 घंटे तक बाथरूम में बंद हो तो भाई प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है, कुछ हो गया वो अंदर, तो भी वो पैन पैन, ठीक है। पैसेंजर बीमार हो गया ऑन बोर्ड, तो भी पैन पैन कॉल है। अगर नहीं आया सही से, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आई थिंक थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आउट हो गया होगा, राइट। लैंडिंग गियर का इंडिकेशन आपके एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में नहीं दिखा, तो वो कहलाएगा मेडे, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आई? ये सारे लिस्टिंग्स समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिस मैं धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन दूंगा आपसे हो जाएगा, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं हो कि कोई एक टर्म आपको समझ में नहीं आया हो। अगर कोई सा टर्म आपको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, प्लीज डू लेट मी नो। समझ में आना चाहिए, याद हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको प्रैक्टिस के साथ याद करवा दूंगा, ठीक है। सबको समझ में आया? यस, नो, एनीथिंग? Yes. ठीक है। So this was the call of Pan Pan and Mayday. Now, apart from this, Mayday and Pan Pan condition has something more. आप बोलोगे वो क्या? देखो, हमने पढ़ा था कि पैसेंजर सिक ऑन बोर्ड को हम करते हैं पैन पैन, लेकिन वो एक मेडिकल कंडीशन है, राइट। तो मेडिकल कंडीशन में खाली पैन पैन नहीं बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं पैन 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 मेडिकल, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूं। नाउ, कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी मैसेज। जब ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट कोई कॉल देगा तो कौन से मैसेज को प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको पहले सुना जाएगा कि भैया पहले तुम बोल लो, बाद में देखेंगे दूसरे को। अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द स्टेशन टू बी साइलेंट, रिमेन साइलेंट, नो कुछ नहीं। कोई अगर मेडे दे रहा है तो आप लोग अपना बात विचार बंद कर दो और सुनो उसके कॉल को। सब लोग सुनेंगे, सारे एयरक्राफ्ट, नॉट ओनली एटीसी। तो मेडे कॉल में सब साइलेंट, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। पैन पैन कॉल को सेकंड प्रायोरिटी। अब पैन पैन में ही दो और सब्स्टिट्यूट है, एक है पैन 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 मेडिकल। अगर मेडिकल इशू आ गया, कोई पैसेंजर बीमार पड़ गया, क्रू बीमार पड़ गया,
तो वो कहलाएगा मेडिकल। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे पेन 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 मेडिकल, लास्ट में लगाएंगे मेडिकल। और अगर हमारा एयरक्राफ्ट किसी तरह के नेचुरल कैलेमिटीज में फंस गया, अर्थक्वेक, सुनामी, हेवी स्टॉर्म, वोल्केनो, हेवी टर्बुलेंस, सिवियर टर्बुलेंस, तो उससे लगता है कि हमारे एयरक्राफ्ट को क्षति पहुंचेगी, उस केस में हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी बोलेंगे, लिखेंगे सिक्योराइट, टीई। ये भी 3 बार बोलना है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हमको इफेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, विल सी इट लेटर। नेचुरल कैलेमिटीज अगर आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तो 3 टाइप के डिस्ट्रेस या अर्जेंसी मैसेज, मेडे मेडे मेडे, पैन 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 पैन। उसके 2 सब्स्टिट्यूट, पैन 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 मेडिकल एंड सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। डन? ये तीनों चारों समझ में आया सबको? सिक्योरिटी वाला क्या है? तो मेडे और पैन, सिक्योरिटी नेचुरल कैलेमिटी, कोई भी अर्थक्वेक आ गया, ग्राउंड पे आप टेक ऑफ करने जा रहे थे, अचानक से धरती हिल गया, सुनामी आ गया अचानक से, हेवी स्टॉर्म फेस किया, सीवियर टर्बुलेंस फेस किया, तो सिक्योरिटी। नेचुरल कैलेमिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक आपदा, हिंदी में डिजास्टर, फ्लड आ गया, बह गया, अचानक से पानी भर गया, सिक्योरिटी। क्लियर? क्लियर। ठीक है। तो मेडे को फर्स्ट प्रायोरिटी, पेन पेन सिक्योरिटी को सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड, फ्लाइट सेफ्टी मैसेजेज। आप अचानक से टेक ऑफ किए, बोला कि 20 नॉटिकल माइल पे हेवी रेन हो रहा है, उधर मत जाओ, सेफ्टी रिलेटेड इशू, थर्ड प्रायोरिटी पे। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डायरेक्शन फाइंडिंग, किसी एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिग्नल लॉस्ट हो गया, मतलब वो मुसीबत में है, तो उसको फोर्थ प्रायोरिटी। मेटेरियोलॉजिकल मैसेज, मौसम विभाग की जानकारी दे रही है, फिफ्थ प्रायोरिटी। फ्लाइट रेगुलरिटी मैसेज, रास्ते में बोला रूट चेंज कर लेना, इधर से मत आओ, इधर से जाओ, ठीक है, पुणे लैंड करो लेकिन यहाँ मौसम खराब है, आधे घंटे बाद आना, मीन्स फ्लाइट के ट्रैफिक मूवमेंट के रिगार्डिंग मैसेज, उसको बोलते हैं फ्लाइट रेगुलरिटी मैसेज, सिक्स्थ प्रायोरिटी। किसी भी टाइप का नोटम आपको दिया जा रहा है, ठीक है, या एआईपी, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर, नोटम, नोटिस टू एयर मिशंस, एंड पीआईबी, प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स, इनको सेवेंथ प्रायोरिटी। एरोनॉटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेजेज, पुणे एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो जाओगे एप्रोन 3, वो एप्रोन 3 चालू है अभी, एप्रोन 2 क्लोज कर दिया गया, इस टाइप से फैसिलिटी के रिगार्डिंग मैसेजेस। एरोनॉटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेजेस, प्रशासनिक के रिलेटेड। पुणे एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो मोबाइल निकाल के फोटो मत खींचना, ये एक डिफेंस एरोड्रोम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेजेस, एट्थ प्रायोरिटी। सर्विस मैसेजेस, टैक्सी वे अल्फा के थ्रू जाओ, चार्ली के थ्रू जाओ, बीटा के थ्रू जाओ, जैसे जाना है, ठीक है, रनवे 29 से टेक ऑफ करो, स्टैंड नंबर 7 पे जाओ, इस टाइप के गाइडलाइंस, नाइन्थ प्रायोरिटी। हाउएवर इतने सारे प्रायोरिटी आपको न याद करने की जरूरत है न समझने की जरूरत है, 3-4 बेसिकली याद रखो। पैन पैन मेडे फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी, कोई एयरक्राफ्ट खो गया थर्ड प्रायोरिटी, और मेटेरियोलॉजिकल, मौसम विभाग की जानकारी या किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन, लास्ट प्रायोरिटी। इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन लास्ट प्रायोरिटी, मुसीबत वाला पहले, ठीक है। क्लियर? तो ये होते हैं प्रायोरिटी ऑफ मैसेज, कि भीड़ भाड़ में कोई हंगामा करेगा तो किसको प्रायोरिटी दूंगा। डन? एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, उस टाइम लिखा रहेगा कि यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट बेंगलोर टावर बट योर कॉल इज बीइंग इंटरप्टेड रैपिडली, ठीक है, टेक एक्शन। तो हम लोग पैन पैन बोल देते हैं कि शांत रहो सब, पहले मेरे को कॉल लेने दो, ठीक है, लाइक दिस। So these are the pan pan and mayday situations. आप लोग इस लिस्ट को, ठीक है, आपके पास अवेलेबल रहेगा, जो भी मैंने गाइडेंस मटेरियल शेयर किए हैं, इस लिस्ट को आप एक बार फिर से अपने से देखो और समझो कि क्या इस लिस्ट के सारे कंडीशन हमको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। दोबारा से आप लोग देखना,
सिर्फ मेरे बताए हुए पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है, हर एक कंडीशन को। अगर समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया व्हाट्सएप ग्रुप पे इमीडिएट मैसेज ड्रॉप करो और एक्सप्लेनेशन ढूंढो कि ये वाला टर्म मेरे को समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो कल से जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें मेडे और पैन पैन के कॉल को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी कि कैसे किसी कॉल को हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम मुसीबत में हैं, हमको मदद चाहिए, ठीक है, और कैसे किसी कॉल को हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, ये हमको सेफ्टी मैसेजेस है या इंट्रोडक्टिव मैसेजेस है, इंस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो कल से हम ये सारे कंडीशन देखेंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आप एप्रॉन 3 पे खड़े हो, स्टैंड नंबर 5 पे, पास में एक दूसरा एयरक्राफ्ट खड़ा है, उससे फ्यूल लीक हो रहा है, तो आप एटीसी को रिपोर्ट करोगे पैन 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 बोल के, ठीक है। इन जनरल लाइफ लोग बोलते हैं कि चुगली करना अपराध है, ठीक है, या चुगली करना लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इन एविएशन रिपोर्टिंग ऑफ एनीथिंग इज हाईली रिकमेंडेड। आप अगर किसी टाइप का रिपोर्ट करते हो ना, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, कोई आपको डांटेगा नहीं, ठीक है। सो हैजार्ड रिपोर्टिंग, प्रॉब्लम रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इज बीइंग अप्रिशिएटेड कि आपने अच्छी बात बताई, थैंक यू सो मच। So all the pen and mayday conditions are having a short feeling of reporting only. कोई दूसरा एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है, मरे ना, ठीक है, जनरली लोग यही सोचते हैं। लेकिन इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी एविएटर हुएवर वर्किंग ऑन द एप्रॉन, किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी है आप उसको रिपोर्ट करो, ये ड्यूटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, एक समझदार जागरूक फील्ड वर्कर का। रिपोर्ट करो, उसको बताओ, ठीक है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया तो सीनियर से डरो नहीं, बताओ। किसी दूसरे से मिस्टेक हो गया उसको भी रिपोर्ट करो अपने सीनियर को कि उसने ऐसा गलती किया था, आपको बता नहीं रहा है, भले वो आपसे बाद में हाथापाई कर ले, आपको अकेले में देख ले, लेकिन आप बताओ, ठीक है। डन। सो रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट एंड पेन पैन एंड मेडे are a short feeling of reporting only. So tomorrow we will see the uses of pan and mayday condition along with the basic call structures which can be performed on the ground. ठीक है? I hope this one is enough for today. ठीक है? पेन और मेडे कंडीशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो बोलो। सुनिए ना, मैं बोल रहा था एक बार हाँ हाँ टैक्सी टैक्सी परमिशन रिपीट करिए ना। अच्छा, टैक्सी परमिशन यू वांट टू गेट रिपीट, ठीक है। कंफर्म इफ स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? विजिबल नहीं तो। जस्ट अ सेकेंड। Now, screen is visual. शेयर हो रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ विजिबल है। Yes, no, anything? Screen being shared? हाँ विजिबल है। ठीक। Now, टैक्सी इंस्ट्रक्शन है, आई एम गिविंग एवरी। अच्छा, आपका पिछले प्लान से रिलेटेड ही देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ग्राउंड को कॉल जाएगा और जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको मेंशन करना है, अलग अलग नहीं। लाइक इन द प्रीवियस कॉल आई हैव सीन Sierra Whiskey Papa was given 123.5 and you were given 121.9. I don't know who is correct, आप लोग चार्ट में देख लेना, ठीक है, बट जो फ्रीक्वेंसी वहां लिखा रहेगा वही मेंशन करना है। ये फायर क्रैकर डिस्टर्ब कर रहा है क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी? अरे यार ये आप बोलिए। अरे सरफेस मूवमेंट कंट्रोल का 1 to 1.9 है। हाँ, तो जो भी आप लोग देख लेना कि किसका फ्रीक्वेंसी गलत है, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग हाइपोथेटिकल कॉल, हाँ बस, ठीक है, आई एम गिविंग इट टू यू। हाइपोथेटिकल मींस सारा डेटा रैंडम बोलूंगा, आपको समझना है कि ये बोला क्यों, ठीक है। नाउ हैव अ लुक। मुंबई ग्राउंड, एयर इंडिया 908 on 121.9ers, Boeing 737
weak turbulence medium, IFR Mumbai to Vadodara. Current position on apron 3, stand 4. Security check completed. Passenger on board 120. Aircraft ready for departure. Request instructions for taxi. Air India 908. या फिर आप इसी को बोलो रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शन, जो भी टैक्सी के साथ हमेशा इंस्ट्रक्शंस यूज करना। डन, दिस इज आइडियल कॉल। इंपॉर्टेंट क्या है? वेक टर्बुलेंस, क्योंकि टैक्सी में आपका इंजन चालू रहेगा, आपके पीछे वो छोटा वाला एयरक्राफ्ट नहीं भेजेगा, नहीं तो टैक्सी वैसे ही टेक ऑफ हो जाएगा। ठीक है। So this one is the standard call for taxi. Clear to all? Yes. ठीक है। So these are, don't be worried. डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सब कॉल तो डेली प्रैक्टिस होगा, छूटने वाला नहीं है आप लोगों का, ठीक है। आज के लिए भी मैंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा परेशान था। सो परेशान इन द सेंस कि लास्ट में थोड़ा सा बिजी हूँ, लास्ट 1 आवर, सो आई गिव अ लिटिल रिलैक्सेशन। कल से सबसे पहले टैक्सी, ग्राउंडर, इन्हीं सब का कॉल आप लोगों से मैं सुनूंगा, तब अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर आप ये सब नहीं बता पाए तो आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आरटी में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है तो 2 पे जाना ही नहीं देगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो आगे पढ़ा के कोई फायदा है नहीं, आपको पहले पे अटका देगा, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों से पहले टैक्सी इंस्ट्रक्शंस, ग्राउंड रन, टोइंग, इन सब के कॉल को सुनूंगा, सेटिस्फैक्टरी रहा तब आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। और अभी आप लोगों के एग्जाम डेट्स भी रिलीज हो गए, तो अपने अपने एग्जाम डेट्स के हिसाब से तैयारी शुरू करो। अभी तक हमने सबसे पहला एग्जाम डेट सुना है 19 जून, तो उसी के हिसाब से मैं सिलेबस प्लान करूंगा, ताकि 10 जून 12 जून तक जाते जाते विद प्रैक्टिस इवेंट सारा सिलेबस हम खत्म कर दें। हाउएवर इस मंथ तक जाते जाते थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है। काफी छोटा सिलेबस है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा ताकि आप लोगों के पास टाइम है, तो ऐसा भी आप लोगों को नहीं लगे कि 10 दिन में पढ़ा के छोड़ दिया। तो 10 जून तक, 12 जून तक हम उसको पुश करेंगे, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए विद प्रॉपर टाइम, अच्छा खासा प्रैक्टिस करते हुए। तो आप लोगों के एग्जाम डेट्स रोल आउट है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे इन्फॉर्म करिए कि आप लोगों का एग्जाम डेट कब है, तभी मैं उसी हिसाब से सिलेबस को मोल्ड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जिसका एग्जाम डेट पड़ेगा उससे पहले मेरे को सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। डन। तो सब लोग इन्फॉर्म करो मेरे को, एग्जाम डेट लिखो व्हाट्सएप ग्रुप पे, नहीं तो अभी के लिए मैं टारगेट लेके चलूंगा 10 जून, ठीक है। चलो, have a good night for today. Tomorrow we'll do certain practice and we will see pen made a situation along with certain new topics, ठीक है। तो कल से डेली 2 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट के क्लास प्रेजेंस होने के लिए आप लोग प्रिपेयर रहो, ठीक है। डेली 2 घंटे, 2.25 घंटे का अटेंडेंस के लिए आप प्रिपेयर रहो कल से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट, सी यू टुमारो। डन। Good night. और पेन मेड ए कॉल की प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि देखो, एक बार खुद से पढ़ो, समझो, एंड डू लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। चलो, गुड नाइट फॉर टुडे।